एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है होलिका दहन 13 मार्च 2025। तो आज है होलिका दहन का दिन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज होली में कलर नहीं खेला जाएगा, कलर खेला जाएगा कल, मतलब रंग से होली खेली जाएगी कल, यानी 14 मार्च को। आज है होलिका दहन। तो हम सारे आज जाएंगे जहाँ पे होलिका बनाई जाती हैं, जहाँ पे दहन किया जाएगा उनका। तो पहले हम लोग सुबह जाएंगे उस होलिका को पूजने, और शाम को वो होलिका जलाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे जेंट्स जाते हैं, लेडीज़ नहीं जाती है दहन देखने। तो जो भी बाली होती है वो उनको भूंज के लाते हैं। और अभी मॉर्निंग में हम सारी लेडीज़ जाएंगे, होलिका पूजेंगे। कोई गांव होता है, गांव क्षेत्र होती है, तो वहाँ पे आपको सारे गांव के लोग दिखेंगे अहिरवाड़ी ड्रेस में, पूरा जो भी पीलिया वीलिया पहन के जाते हैं, आपको वो सब देखने को मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पर इतना मतलब वो नहीं है। यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, बिहार के, यूपी के, हरियाणा के, तो सबके अलग अलग रिवाज हैं। तो कुछ ही लोग आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो कुछ सुबह सुबह स्टार्ट हो गए होंगे, पूजा पाठ कर ली होगी, कुछ हमारी तरह लेट लतीफ़ होंगे। तो पहले तो हम घर के सारे काम करेंगे, उसके बाद ही नहा धो के पूजा करने जाएंगे। तो मुझे पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, ये मेरा सेकंड बार है होलिका दहन, क्योंकि मेरे मायके में तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, ना मैंने करा है। ससुराल में मेरा ये दूसरी होली है, मीन्स 3 होली हुई है। फर्स्ट होली मेरे मायके में ही थी, दूसरी होली मैंने यहाँ पे करी थी, आज ये तीसरी होली है। तो मेरे को याद भी नहीं है कि फास्ट रखते या नहीं रखते, पर फिर भी कहते हैं ना पूजा से पहले कुछ खाते नहीं है। तो मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, जो भी है मैं पूजा करने के बाद खाऊंगी। तो पहले घर वालों के लिए बना देती हूँ मैं खाना पीना, उसके पास मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, नहा धो के फिर आपसे मिलेंगे, है ना, तैयार हो के क्योंकि खाना पीना बनाने में भी अभी टाइम लगेगा। तो चलिए बनाते हैं खाना पीना, उसके बाद आपको नहा धो के पूजा करने के लिए तैयार मिलेंगे तो मिशी सो रही है, मिशी के पापा उठ चुके हैं, एज यूजल वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, और मिशी सो रही है। क्योंकि मिशी सोती है तो ही मेरा काम अच्छे से हो पाता है, तो मैं फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। अगर मिशी उठ गई तो वो काम भी लेट लतीफ़ हो जाएंगे। तो कर लेते हैं फटाफट से रोटी सब्जी की तैयारी, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो आज खाने का मेन्यू जो है वो है बैंगन आलू की सब्जी। तो मैं यहाँ बैंगन और आलू काट रही हूँ। सारी सब्जी मैंने काटी है, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, प्याज, और बैंगन आलू को मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है। और यहाँ चढ़ा दिया है कुकर में डाल दिया है तेल। अब थोड़ा कच्चा तेल है, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर इसके बाद इसमें सब्जी को छौंकेंगे। थोड़ी खिड़की खोल देते हैं ताकि जो भी धुआं बाहर चला जाए। तेल हो गया है गरम, धुआं छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हींग और जीरा, तो मिला देंगे। इसमें डालेंगे मिर्ची और लहसुन जो हमने कूटी है, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को धीमी आंच पे ही रखेंगे। डाल देंगे प्याज, और इसको भी थोड़ी देर तक घुमाएंगे, चलाएंगे ताकि अपना कच्चापन जो है वो छोड़ दे।
भून चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाला है तो इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और इसको भी मिला देंगे अच्छे से। मसाला भून गया है, अब इसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए आलू और बैंगन। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हम बैंगन जो है वो पानी छोड़ देता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मसाले डाल के मिक्स करके कुकर बंद कर देंगे। तो यहाँ डाली हमने हल्दी, यहाँ डाली मिर्ची। मिर्ची में कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो वाली पसंद है, नॉर्मल वाली पसंद नहीं है। अब डालूँगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, 2 या 3 चम्मच आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है। हल्का सा गरम मसाला भी डाल दूँगी। नमक ऑलरेडी थोड़ा सा डाल दिया था और थोड़ा सा और डाल दूँगी। इसके बाद मैं भी यहाँ डालती हूँ कस्तूरी मेथी, इससे भी स्वाद आता है। ये मैंने भूंज के ऑलरेडी रखी हुई है, उसको बस डालना होता है यहाँ पे। अब मैं सारी सब्जियों को मिला दूँगी। सब्जियाँ मिला दी है, अब हम कर देंगे कुकर को बंद और इसमें 2 सीटी आने देते हैं, एक फुल पे और एक शिम पे। रोटी बना दिया है। अब लगाने के बाद आटा लगा के फटाफट से रोटी बना लेते हैं। यहाँ मैं डाल दूँ थोड़ा सा आटे में नमक। अब फटाफट से इसको गूंथ लेते हैं। देखो आपको ये खिड़की दिख रही है ना, मैं ना बोलता है इतनी सी बस गलती से ना इतनी सी खोल के चली गई और मेरे घर में कबूतर घुसा आया। अब मैं इसको निकाल रही तो निकल नहीं रहा, देखना भी। देखो यहाँ आके बैठ गया। चल चल, अब वहाँ जाके बैठ जाएगा, फिर वहाँ से भगाऊंगी फिर वहाँ बैठ जाएगा। देखो जा ही नहीं रहा, ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा, कैसी खिड़की नहीं दिख रही खुली खुली, तो जाती क्यों नहीं है? देखो ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही। मैं ऊपर क्या करूं? ये तो मुझे ऐसे ही करती रहेगी। मेरे हस्बैंड बिजी हैं थोड़ा, नहीं तो वो निकलवा रहे, मैं हेल्प करते। देखो नीचे नहीं जा रही बिल्कुल भी, ये नीचे दरवाजा है। देख है हमारे पति देव, इनको भगाने अब देखते ही जाती है कि नहीं जाती। खिड़की नहीं खोलती तो सब होता ही नहीं ना, ऐसे गई। ये उन्होंने भगा दी, अब ये मुझे बंद करनी पड़ेगी, मैं नहीं खोल सकती इसको कतई भी। ये तो हमारी जान खा गई खिड़की। ये रहा, यहाँ पे भी बंद करना पड़ेगा जब ये जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, मैंने यहाँ से पोछा हटा दिया था, रात में धोया था, इसलिए यहाँ से निकल के आ रहा है। अब ये भी बंद करती हूँ। आटा लगा लिया है और तवा भी गर्म कर दिया। अब बनाते हैं रोटी। मैंने रोटी बना ली है, उसको फॉइल में भी कर दिया है। अब फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करके नहा धो लेती हूँ, फिर आपको नहा के मिलती हूँ। 1 hour later. मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरी पीलिया है, मिशी के चुचक में आई थी, और अब जाती हूँ मैं पूजा करके आती हूँ। चलते हैं पूजा करके आते हैं। मेरी आज आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मिशी को भी ले जा रही हूँ मैं और मिशी चल दिए हैं होली पूजन करने। है मिशी, इसको देखो। है आजा।
यहाँ मैंने होलिका को टिक्का भी कर दिया है, बिडुले भी चढ़ा दिए हैं। और मैं यहाँ कलावा बांध मतलब उनको जो होता है ना कलावा के परिक्रमा करनी होती है तो वो मैंने करी है। यहाँ पे 3 5 7 ऐसे करते हैं, मैंने 3 परिक्रमा करी थी तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और कलावा तोड़ते नहीं हैं तो मैंने मतलब उनको बांधते नहीं हैं तो ऐसे ही करा था। फिर इसके बाद मैंने उनको जल भी अर्पित किया। जब इतना सारा सामान मतलब चढ़ा देते हैं, पूजा कर देते हैं तो हम जल भी अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको जल भी अर्पित कर रही थी। जैसे भी मुझसे उल्टी सीधी पूजा हुई मैंने अपने हिसाब से कर डाली। और फिर उसके बाद आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने कैसे करी। और ये बच्चा यहाँ पे पिचकारी डाल रहा था मिशी के पास। मम्मा को देखो। सो गाइज मैंने होलिका दहन की पूजा कर ली है। अब रात को दहन होगा, अब जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। देखो सारा पूजा का सामान उठ रहा है। जाओ चलो चलो घर चलो। आज मैं अकेली पूजा करने आई क्योंकि बड़ी वाली जो दीदी हैं जेठानी वो अजमेर में ही है, वो है नहीं। और सासू माँ जो हैं उन्होंने मॉर्निंग में पूजा कर ली क्योंकि मेरा काम भी नहीं हुआ था और मैं बहुत लेट हो चुकी थी, नहाई धोई भी नहीं थी। और वो थोड़ी एजेड है, उनको भूख भी लगती है, इतना वेट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने उनको बोला मम्मा आप चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊँगी। तो फिर मैं नहा धो के अब आई हूँ। अभी के बज रहे हैं 3:30, राहु काल लग गया था बीच में, इसलिए अभी आना पड़ा। अब घर जाके थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे तो चलते हैं। तो हम पूजा करके घर आ चुके हैं और मिशी ने कर ली है पॉटी। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से कि पॉटी साफ़ करने। बच्चों का यही होता है। और फिर कुछ खा पी लेते हैं फटाफट से। हाँ दे रही हूँ। हमारे यहाँ पे पूजा होली जब पूज के आते हैं तो गेट द्वार को पूजा जाता है। अभी मैंने हल्दी लगा के पानी डाला था तो वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। होली पूजन की तो ऐसे बना ली क्योंकि वहाँ पे 2-3 लोग थे तो उन्होंने बना दी। बाकी गेट के पास कोई नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बना पाई और अंदर आ गई। हमारे बड़े बूढ़ों के पैर छू जाते हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, हस्बैंड हो गए। तो हस्बैंड के तो छू लिए, बट जो मम्मी है, पापा है नहीं यहाँ पे, पापा आउट ऑफ दिल्ली हैं और मम्मी सो रही हैं। सोते हुए पैर नहीं छूते हैं, जब उठेंगे जब उनके आशीर्वाद लेंगे। तो अभी मिशी की कर देते हैं पोटी साफ़ और फिर कुछ खाते हैं। तो ये था हमारा होली पूजन छोटा सा। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।